नाउ लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को हम कितने तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। अब कंप्यूटर को क्लासीफाई करने के लिए हम अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का साइज़ क्या है, कंप्यूटर किस पर्पस से यूज़ हो रहा है, उसका फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है और वो किस तरह से डेटा को हैंडल कर रहा है। तो पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ एंड परफॉर्मेंस पहला जो क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका प्रोसेसिंग स्पीड और पावर नॉर्मल कंप्यूटर के कंपैरिजन में 1000 गुना ज़्यादा होता है और ये बड़ा प्रॉब्लम्स को और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेशंस हुआ या वेदर फोरकास्टिंग हुआ या फिर न्यूक्लियर सिमुलेशंस और एआई रिसर्च। ये सारे एग्जाम्पल्स है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के जिसे सॉल्व करने के लिए हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था वो सीमोर क्रे ने डेवलप किया था सीडीसी में 1964 में, और उस सुपर कंप्यूटर का नाम था सीडीसी 6600। अब इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? परम 800, जो कि 1991 में डेवलप हुआ था। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक शक्तिशाली और विशाल आकार का कंप्यूटर होता है जिसे एक साथ सैकड़ों या हज़ारों यूज़र्स द्वारा उपयोग किए जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि कौन सा कंप्यूटर मल्टीपल यूज़र्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट करता है, तो उसका आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये कंप्यूटर बड़ी कंपनियों, बैंकों, रेलवे, सरकारी विभागों आदि में उपयोग होता है, जहाँ पे भारी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग होती है या फिर सुरक्षित स्टोरेज की आवश्यकता होती है। सो जो भी आप रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम देखते हो, ह्यूज अमाउंट में डेटा स्टोर करने के लिए ये सारे क्या यूज़ करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। बैंक्स में, एयरलाइंस में मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज़ होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी हाई परफॉर्मिंग मशीन्स है, बट नॉट एज हाई परफॉर्मिंग एज सुपर कंप्यूटर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का अगर इम्पॉर्टेंट फीचर्स आप देखो तो क्या होता है, पहला तो है मल्टी यूज़र सिस्टम है ये, फिर ये हाई प्रोसेसिंग स्पीड प्रोवाइड करता है और ह्यूज स्टोरेज सिस्टम है, मतलब बड़ी स्टोरेज क्षमता होती है, और फिर कंटिन्यूस काम करना हो 24/7, जैसा कि रिजर्वेशन सिस्टम आपको बंद नहीं होता है, राइट। रेलवे का तो बंद होता है 1 घंटे के लिए, बट बेसिकली 24/7 वर्क प्रोवाइड करने के लिए और हाई सिक्योरिटी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। थर्ड है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर अब मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है और इसे मेनली बिजनेस पर्पस या रिसर्च लैब्स और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में यूज़ करते हैं। नाउ ये भी एक मल्टी यूज़र सिस्टम है, इसकी भी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होती है और ये कंपैरेटिवली, अब जैसे कंप्यूटर के टाइप से सुपर कंप्यूटर ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्टली होगा देन मेन फ्रेम, उसके बाद मिनी कंप्यूटर्स, तो कंपैरेटिवली इसका प्राइस कम है और कम प्राइस में अच्छा परफॉर्मेंस देता है। ये जनरली यूज़ होता है नेटवर्किंग के लिए और डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ना इसमें आप रेंज ऑफ यूजर्स कम है, जैसे कि नंबर ऑफ़ यूजर्स आप कितने साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर्स को, तो वो 4 से 200 यूज़र्स एक साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम डे टू डे में यूज़ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे कि घर में या ऑफिस में जो डेस्कटॉप यूज़ होता है, लैपटॉप्स, नोटबुक्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये सारे पर्सनल माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर आते हैं। अब टैबलेट, स्मार्टफोन्स क्या हो गए? हैंड हेल्ड डिवाइसेस हो गए। लैपटॉप, नोटबुक्स आपके पोर्टेबल हो गए। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो। नाउ फिफ्थ काइंड ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड परफॉर्मेंस इज एम्बेडेड कंप्यूटर।
ये स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर होते हैं जो डिवाइसेस में एम्बेडेड होते हैं, जैसे आपके कार में जो मशीन लगा रहता है या फिर वॉशिंग मशीन में जो डिवाइस लगा रहता है, ये सारी चीज़ एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं। और ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि कार में जो डिवाइस लगा रहता है एम्बेडेड कंप्यूटर, वो क्या करता है, इंजन का फंक्शंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस हम कंप्यूटर सिस्टम को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो कि मल्टीपल टास्क करने के लिए यूज़ होता है। जो भी हम पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो सारे जनरल पर्पस के अंदर आते हैं। ब्राउजिंग, गेमिंग, ऑफिस वर्क, मल्टीपल टास्क, नॉट अ स्पेसिफिक टास्क। तो ये हो गए जनरल पर्पस कंप्यूटर। सेकंड है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो कंप्यूटर सिस्टम्स, अब जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स हो गए वो सारे आपके स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आएंगे। जो भी हमारे कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं एटीएम मशीन में या ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, वो हो गए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। डेटा को कैसे कंप्यूटर हैंडल करता है उसके बेसिस पे कंप्यूटर 3 कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या हुआ, जो कंटिन्यूस डेटा को प्रोसेस करता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर। और एनालॉग कंप्यूटर जनरली साइंटिफिक या इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या करता है, डिस्क्रीट डेटा को प्रोसेस करता है, ज़ीरोज़ एंड वंस को। जितने भी मॉडर्न हमारे डिवाइसेस है, पीसी, स्मार्टफोन्स, ये आपके डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल हो गए, जैसे डिजिटल वॉच, कैलकुलेटर। सो बेसिक डिफरेंस क्या है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में? एनालॉग कंप्यूटर आपका क्या करता है, कंटिन्यूस रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करता है, और डिजिटल कंप्यूटर आपका बाइनरी डेटा पे काम करता है। मतलब कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, वो उस पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। जैसे कि एग्जांपल एनालॉग कंप्यूटर का थर्मोमीटर और डिजिटल कंप्यूटर का आपका डिजिटल वॉच। नाउ थर्ड कैटेगरी होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें क्या है, आप दोनों का फीचर्स को कंबाइन करके यूज़ करते हो, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स को। और एग्जांपल जैसे एरोस्पेस, रोबोटिक्स, मेडिकल इमेजिंग, ईसीजी मशीन, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, ये सारे आपका एग्जांपल हो गए हाइब्रिड कंप्यूटर्स के।